बिलग्राम के ताल्लुकेदारों की दास्तान उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत सी कहानी दर्ज है। ये एक ऐसे खानदान की बात है जिसका असर 52 गांवों पर था, मगर वक्त ने इसे मिटा दिया और अब सिर्फ किताबों के पन्नों में उनकी नस्ल का नाम बाकी है। ये कहानी इख्तियार, हिमायत और शख्सी गम के धागों से बुनी हुई है, जिसका केंद्र सैयद मेहदी हैदर और उनके बेटे सैयद अस्करी हैदर हैं। सैयद मेहदी हैदर के पूर्वज सैयद मोहम्मद इब्राहिम बिलग्राम के ताल्लुकेदार थे। उनके बाद सैयद वसी हैदर ताल्लुकेदार बने। उन्होंने 38 बरस तक ये जिम्मेदारी निभाई और 1903 में उनका इंतकाल हो गया। फिर सैयद मेहदी हैदर ताल्लुकेदार बने। लोग उन्हें दो बातों के लिए आज भी याद करते हैं, एक पर्यावरण प्रेम और दूसरा सार्वजनिक जीवन में सक्रियता। उनके जमाने में बिलग्राम में बहुत सारे पेड़ लगवाए गए। सड़कों के किनारे और बंजर जमीन पर हजारों पेड़ लगे, जिससे पूरा इलाका हरा भरा हो गया। इससे न सिर्फ नजारा खूबसूरत हुआ, बल्कि उनकी दूरअंदेशी भी साबित हुई। अंग्रेज हुकूमत ने उनकी काबिलियत को सलाम किया और हरदोई में उन्हें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और ऑनरेरी मुंसिफ बनाया। इन ओहदों से उन्हें बहुत से इख्तियार और जिम्मेदारी भी मिली। मुहर्रम की अजादारी में वह दिल खोलकर खर्च करते थे। उनकी सखावत के किस्से आज भी मशहूर हैं। उनकी सिर्फ एक औलाद थी, सैयद अस्करी हैदर। बेटे को बहुत प्यार और लाड़ दुलार में पाला गया। सब समझते थे कि खानदान का वारिस तैयार है। 12 दिसंबर सन 1938 को अस्करी हैदर का निकाह मक्खन मियां की बेटी जकिया बिलग्रामी से हुआ। शादी के बाद वह लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे और बहुत जल्दी बड़े स्टूडेंट लीडर बन गए। यूनिवर्सिटी यूनियन के प्रेसिडेंट और यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के प्रीमियर भी बने। सबको लगा था कि बहुत बड़ा भविष्य उनका इंतजार कर रहा है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 30 जुलाई 1939 को सैयद मेहदी हैदर का इंतकाल हो गया। सिर्फ 4 दिन बाद 3 अगस्त 1939 को अस्करी हैदर को औपचारिक तौर पर ताल्लुकेदार घोषित किया गया। उनकी ताजपोशी बड़े शानदार ढंग से की गई। बिलग्राम में कुछ दिन रहने के बाद अस्करी हैदर फिर लखनऊ पढ़ाई के लिए लौट गए। 6 महीने बाद 4 फरवरी सन 1940 को बहुत बड़ा हादसा हुआ। अस्करी हैदर अपने 4 दोस्तों के साथ अपनी कार से उन्नाव के सिंगरौसी गांव बारात में गए थे। बारात से फारिग होकर कानपुर एक रेलवे अफसर सैयद महमूद बिलग्रामी से मिलने गए। लौटते वक्त कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। सिर्फ 21 साल की उम्र में सैयद अस्करी हैदर का इंतकाल हो गया। उनकी मौत की खबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ताजियत का खत भेजा था। बाप बेटे की लगातार और इतनी जल्दी मौत ने खानदान की सीधी नस्ल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अस्करी हैदर की बीवी जकिया बिलग्रामी बहुत कम उम्र में विधवा हो गईं। उनकी एक छोटी बेटी थी, मरियम बिलग्रामी। कुछ साल बाद जकिया ने हरदोई में तैनात अंग्रेज अफसर एस.के. स्टैनल से दूसरी शादी कर ली और वो जकिया स्टैनली होकर बिलग्राम को हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। अब खानदान की विरासत सिर्फ मरियम बिलग्रामी के जरिए आगे बढ़ी, मगर उनकी जिंदगी भी बहुत उलझनों भरी रही। मरियम का पहला निकाह पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान के बेटे अकबर लियाकत अली से हुआ, जो जल्दी तलाक में खत्म हो गया। फिर पाकिस्तान के बाद के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के भाई मुमताज भुट्टो से शादी की। विदेश में रहने और इन रिश्तों की वजह से बिलग्राम की जायदाद से मरियम का सीधा ताल्लुक पूरी तरह टूट गया। इस तरह वो खानदान जो कभी 52 गांवों का मालिक था, जिसका रौब और दबदबा दूर दूर तक था, बस एक याद बनकर रह गया। सैयद मेहदी हैदर और सैयद अस्करी हैदर की विरासत आज बिलग्राम के लोकल इतिहास में एक दर्दनाक और धुंधली सी कहानी बनकर रह गई है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि तकदीर पल भर में सब कुछ बदल सकती है और बड़ी से बड़ी सल्तनत भी रातों रात सिर्फ अफसाना बन जाती है। कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। मिलते हैं फिर बिलग्राम की एक नई कहानी के साथ।